बुक के क्वेश्चन नंबर 20 बनाने के लिए चलते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक साझेदारी फर्म ने गत 4 वर्षों के दौरान निम्नलिखित शुद्ध लाभ कमाए। मतलब एक किसी बिजनेस का जो है पिछले 4 वर्षों का कितना कितना प्रॉफिट कमाया, कितना कितना लाभ कमाया वो दिया हुआ है। पहला साल 20,000, दूसरे साल 22, फिर 28, फिर 34,000, है ना। फिर आगे फर्म की विनियोजित पूंजी 1,20,000 बता रहा है और जोखिम को ध्यान में रखते हुए पूंजी पर उचित प्रतिफल की दर 10% है। तो उपयुक्त अवधि मतलब 4 वर्षों के लिए से प्राप्त औसत अधिलाभ के 3 वर्ष के क्रय मूल्य के आधार पर ख्याति के मूल्य की गणना कीजिए। क्वेश्चन में देखो हमको सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का कैलकुलेशन कह रहा है करने के लिए। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन देखो। क्वेश्चन में क्या दिया है, मुझे प्रॉफिट दिया है। प्रॉफिट दिया है फर्स्ट ईयर का कितना दिया हुआ है, तो तुम्हारा 20,000 दिया है प्रॉफिट। सेकेंड ईयर का जो प्रॉफिट है वो दिया हुआ है तुम्हारा 22,000। फिर से थर्ड ईयर का प्रॉफिट तुम्हारा जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 28,000। फिर से फोर्थ ईयर का जो प्रॉफिट है तुम्हारा वो दिया हुआ है 34,000। क्वेश्चन में ये 4 साल का मुझे प्रॉफिट दिया हुआ है। फिर उसके बाद हम लोगों को कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, विनियोजित पूंजी दिया हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया हुआ है बच्चों, वो दिया हुआ है तुम्हारा 1,20,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR जो दिया हुआ है फिर वो दिया हुआ है 10%। नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड, क्रय किए गए वर्षों की संख्या वो दिया हुआ है 3 साल। तो अब हम लोगों को सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो तुम जानते हो सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने के लिए गुडविल का जो तुम्हारा फॉर्मूला होता है हम लोगों ने कितने बारी पढ़ लिया है वो चीज़। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड होता है। नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड होता है। तो देख लो हमारे इस क्वेश्चन में क्या तुमको कहीं सुपर प्रॉफिट दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। इसका मतलब मुझे ये सुपर प्रॉफिट निकालना होगा। क्या हमको नंबर ऑफ परचेजर दिख रहा है, हाँ वो तो दिख रहा है मुझे, कितना 3 साल। तो ये जो मुझे निकालना होगा वो कैसे निकालेंगे हम लोग, तो गौर करो। फिर से मैं सुपर प्रॉफिट का तुम लोगों को फॉर्मूला बता चुका हूँ। सुपर प्रॉफिट के बराबर तुम्हारा क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट होता है, नॉर्मल प्रॉफिट। फिर देखो क्या तुम्हारे इस क्वेश्चन में कहीं भी एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, बिल्कुल कहीं नहीं दिख रहा है तुम लोगों को एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट भी निकालेंगे हम लोग सबसे पहले, है ना। एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है कि जितने साल का तुम्हारा यहाँ प्रॉफिट दिया गया, जितने सालों का तुम्हारा प्रॉफिट दिया गया है सारे प्रॉफिट को जोड़ दो। प्रॉफिट दिया है 20,000, प्रॉफिट दिया है तुमको 22,000, प्रॉफिट दिया है तुमको 28,000, प्रॉफिट दिया है तुमको 34,000। कितने साल है, 1 2 3 4, 4 साल है। 4 साल से इसको भाग दे दो पूरे को। जब तुम जोड़ोगे जहाँ तक मुझे आ रहा है यहाँ 42 28 तुम्हारा हो जाएगा 70 70 34 1,04,000। जब 1,04,000 को 4 से भागा दोगे तुम तो आ जाएगा तुम्हारा
कितना, तो 26,000 आ जाएगा तुम्हारा। तो हम लोगों ने क्या निकाल लिया, एवरेज प्रॉफिट। अब देखो एवरेज मुझे चाहिए सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, तो हम नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। तो चलो अब इस नॉर्मल प्रॉफिट को देखते हैं कैसे निकालते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट, तो नॉर्मल प्रॉफिट बराबर क्या होता है फॉर्मूला बच्चों, जो हमारे पास दिया हुआ है तुम्हारा कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ लिख देंगे, है ना, यहाँ से देख लो, यहाँ नॉर्मल प्रॉफिट नीचे 1,20,000 गुने नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो 10% है भागा 100, आ गया तुम्हारा कट कुटा करके 12,000। जब मुझे ये दोनों ही आ गया, मुझे एवरेज प्रॉफिट आ गया, मुझे उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, तो क्या मेरा सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। हाँ, आसानी से आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा सुपर प्रॉफिट बराबर, ये देख लो। तो सुपर प्रॉफिट बराबर बराबर 26,000 माइनस 12,000 हो जाएगा 14,000। अब मेरा क्या आ गया, सुपर प्रॉफिट आ गया, ये दोनों घटा के सुपर प्रॉफिट आ गया। अब आएगा मेरा फाइनली गुडविल। गुडविल आएगा, तो गुडविल कितना आ जाएगा तुम्हारा, सुपर प्रॉफिट है 14,000, इसको गुना कर दो नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 से, आंसर आ गया फाइनली तुम्हारा 42,000। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक फर्म का औसत लाभ 50,000 है, इसकी संपत्ति जो है वो 5 लाख है और इसका एक्सटर्नल लायबिलिटी जो है वो कितना है, तो वो तुम्हारा 2 लाख है। आगे क्या कह रहा है, सामान्य लाभ दर 10% है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। अगर अधिलाभ के 2 वर्ष के क्रय मूल्य पर ख्याति आधारित है तो ख्याति का मूल्य बताएं। कि इसका सॉल्यूशन देखो, है ना। इस क्वेश्चन में जो मेरा दिया हुआ है, क्या सब बोला था मैंने, जो दिया है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मुझे सबसे पहले दे दिया है कितना, तो 50,000 दे दिया है, बहुत अच्छा। फिर अगला चीज़ क्या दिया हुआ है भाई, अगला चीज़ तुम्हारा जो है वो एसेट्स दिया है। एसेट्स दिया है तुम्हारा 5 लाख। उसके बाद एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ दिया है, कितना दिया है एक्सटर्नल लायबिलिटीज़, तो वो दे दिया है तुम्हारा 2 लाख दे चुका है। फिर आगे देखो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है, कितना दिया है 10%। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया है ना, वो तुम्हारा दिया है कितना, जो 2 साल दिया है, 2 वर्ष दिया हुआ। तो अब मुझे सुपर प्रॉफिट मेथड से कह रहा है तुम्हारा क्या करने के लिए, तो गुडविल निकालने के लिए। तो हमने इससे पिछले क्वेश्चन में देखा था सुपर प्रॉफिट मेथड बराबर, फिर से मैं लिख रहा हूँ दोबारा, है ना। देखो सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने का क्या होता है फॉर्मूला, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट माइनस में सॉरी इनटू, है ना, नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड, ये चीज़ें। फिर मैं यही कहा था, क्या हमारे क्वेश्चन में कहीं दिख रहा है सुपर प्रॉफिट, नहीं दिख रहा है दिया हुआ, मतलब मुझे ये निकालना होगा। ये दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, बाद में हम ले लेंगे जब इसको निकालने के बाद। तो देखो सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। सुपर प्रॉफिट, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट बराबर तुम्हारा क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। तो तुम्हारे इस क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट तो दिया है, देखो यहाँ एवरेज प्रॉफिट चाहिए, एवरेज प्रॉफिट मेरा दे दिया है, मतलब मुझे निकालना क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट।
तो देखो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, है ना। तो नॉर्मल प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा, इस बार मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया हुआ है, तो एक्चुअल एसेट्स की बात तुम्हारा करेंगे तो वो इन दोनों को आपस में लेस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 5 लाख में से तुम्हारा चला गया 2 लाख, है ना। जब 2 लाख चला गया, इसका 10% निकाल दो, 10 भागा 100, तो 3 लाख हो गया इस तरफ तुम्हारा। 3 लाख का 10 भागा 100 तुम निकालोगे, आ जाएगा 30,000। कितना आ गया, 30,000। चलो मेरा ये नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब आसानी से सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट बराबर तुम्हारा 50,000 एवरेज प्रॉफिट जो है मेरा, और 30,000 जो कि हम लोग अभी निकाला है नॉर्मल प्रॉफिट, बराबर हो जाएगा कितना, 20,000। जब ये मेरा 20,000 आ गया सुपर प्रॉफिट, अभी तक मेरा गुडविल नहीं आया है, क्योंकि फाइनल गुडविल बराबर जो होता है, गुडविल बराबर तुम्हारा क्या होता है, तो सुपर प्रॉफिट जो दिया है वो 20,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज जो है 2 साल। तो मेरा फाइनली आंसर तुम्हारा हो जाएगा कितना, 40,000। ये मेरा क्वेश्चन का आंसर है। चलो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, एक व्यापार में 40,000 की पूंजी लगाई गई है। यह अनुमान किया गया है, मतलब ये कैपिटल एम्प्लॉयड है पहला, जो इस प्रकार के व्यवसाय में 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तुम्हारा दे दिया है 10%। व्यापार का 5 वर्षों का औसत लाभ 8,000 है। 5 वर्षों का इसका जो औसत लाभ है कितना है, वो 8,000 है। ठीक है, औसत लाभ निकाल के दे दिया है। यदि ख्याति का मूल्य पिछले 5 वर्षों के औसत अधिलाभ के 3 वर्षों का मूल्य के बराबर है, तो चलो 5 वर्षों का औसत मुझे अधिलाभ दे दिया है, सुपर प्रॉफिट की बात कर रहा है, उसके आधार पर 3 वर्षों का नंबर ऑफ ईयर परचेज की बात कर रहा है तुम्हारा, है ना। तो ख्याति का मूल्यांकन कीजिए। फिर मुझे सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने के लिए कह रहा है। 22 क्वेश्चन का आंसर देख लो, ठीक है। तो सबसे पहले जो मेरा दिया हुआ है, कैपिटल दिया हुआ है। कैपिटल कितना दिया हुआ है तुम्हारा, तो 40,000 इतना इन्वेस्ट किया गया। फिर आगे पढ़े तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मिला कितना, 10%। फिर आगे पढ़े तो ये बात पता चला कि इसका जो एवरेज प्रॉफिट है वो कितना है, तो वो जो नज़र आ रहा है अपना, वो आ रहा है 8,000। फिर थोड़ा क्वेश्चन और आगे पढ़ोगे तब तुमको दिखेगा नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड, वो कितना साल दिया हुआ है, वो दिया हुआ है तुम्हारा 3 साल दिया हुआ है ना। तो अब पूछ रहा है निकालने के लिए, तो फिर से वही कहानी हम लोगों को रिपीट करना होगा, जो बेहद आसान है। क्या कहानी रिपीट करना है, तो सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने का फॉर्मूला सबसे पहले लिख लो। गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। तुम लोग इसको फुल लिखना जो मैं बोलता हूँ, है ना, नहीं तो एग्जाम में नंबर कम दे देगा। आगे तुम्हारा जो है सुपर प्रॉफिट, मेरा वही तरीका, सुपर प्रॉफिट क्या है नहीं है तो निकालना पर, ये है तो बाद में ले लेंगे। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, तो सुपर प्रॉफिट बराबर तुम्हारा क्या कहानी है, तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। तो क्या एवरेज प्रॉफिट है मेरे क्वेश्चन में, चेक कर लो थोड़ा सा भाई रे, है ना। हाँ मुझे एवरेज प्रॉफिट दिख रहा है, चलो यहाँ 8,000 दिया हुआ है। अब कहानी क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का, क्योंकि वो दिया नहीं है, हम क्या निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट, तो फिर से इस बार कैपिटल दे दिया है,
जब तुम्हारा कैपिटल नहीं दिया था पिछले क्वेश्चन में, एसेट्स लायबिलिटीज दिया था, दोनों को लेस करके हम लोगों ने निकाला हुआ था, है ना। तो यहाँ कैपिटल देखो कितना कैपिटल एम्प्लॉयड है, 40,000। रेट ऑफ रिटर्न 10% है, डिवाइड करेंगे 100 से, कट कुटा करके आ जाएगा तुम्हारा 4,000। आ चुका है तुम्हारा, ये क्या आ चुका है अपना, ये तुम्हारा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया है। अब बेहद आसान है, क्या बात निकालना, सुपर प्रॉफिट निकालना। तो सुपर प्रॉफिट बराबर जो तुम्हारा आ रहा है वो कितना आ गया, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट तुम्हारा 8,000 दिया हुआ है, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट वो तुम्हारा 4,000 हमने निकाला है, तो टोटल आ गया 4,000 सुपर प्रॉफिट। ये मेरा आंसर अभी भी नहीं है। आंसर क्या है, मुझे गुडविल चाहिए। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मेरा 4,000 है ही, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तुम्हारा किससे, नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो कि 3 साल मेरे क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 से। तो मेरा डिजायर्ड आंसर जो है वो आ गया कितना, 12,000 आ गया। ठीक है, चलो हम लोग अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के लिए चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो तुम्हारा कह रहा है भाई लोग, पिछले 5 वर्षों में करों के लिए व्यवस्था करने के बाद, टैक्स वगैरह देने के बाद, एक व्यवसाय का शुद्ध लाभ जो बता रहा है वो 80,000, 85,000, 92,000, 1,05,000 और 1,18,000 है। व्यवसाय में विनियोजित पूंजी 8 लाख रुपया कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया है। उसके बाद इस प्रकार के व्यवसाय में आय का समान दर मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% दिया है। तो निम्नलिखित आधार पर ख्याति का गणना कीजिए। तो नीचे मुझे 2 यहाँ अलग अलग निकालना होगा। एक तो मुझे कह रहा है तुम्हारा नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड 5 साल दे करके, दूसरा कह रहा है तुम्हारा क्या कि अधिलाभ के पूंजीकरण विधि पर कैपिटलाइजेशन तरीके से हमको निकालने के लिए। देखो इसका आंसर ये बना रहा हूँ 23 का। देखो सबसे पहले मुझे प्रॉफिट दिया हुआ है, फर्स्ट ईयर का कितना दिया हुआ है, तो 80,000 दिया हुआ है। सेकेंड ईयर का कितना दिया हुआ है, 85,000 दिया हुआ है। थर्ड ईयर का प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, तो 92,000 प्रॉफिट दिया है तीसरे साल का। चौथे साल का जो दिया है फोर्थ ईयर का कितना दिया है, वो 1,05,000 दिया हुआ है। फिफ्थ ईयर मतलब 5वें साल का कितना दिया हुआ है, 1,18,000 दिया हुआ है। इतना डेटा यहाँ से दिया हुआ है। फिर तुम्हारा जो विनियोजित पूंजी कहता है, कैपिटल एम्प्लॉयड कहता है, कैपिटल एम्प्लॉयड कहता है, वो कितना दिया हुआ है, 8 लाख दिया हुआ है। ठीक है, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है अपना NRR कितना दे दिया है, 10% दे दिया है। मुझे अब सुपर प्रॉफिट मेथड से, है ना, अलग अलग चीज़ों का गणना करने के लिए कह रहा है, अलग अलग तरीक़ों से ख्याति गणना। इसमें क्वेश्चन और 2 दिया हो, मतलब ए दिया हुआ है। ए में क्या दिया है कि डेटा ऊपर वाला सब सेम रहेगा, बस नंबर ऑफ ईयर परचेज जो है तुम्हारा वो दे दिया है 5 वर्ष। और सुपर प्रॉफिट मेथड से मुझे कह रहा है जो अधिलाभ से तुम्हारा गणना करने के लिए। तो देखो तुम लोग एज यूजुअल जान ही रहे हो, मैं भी नहीं लिखूंगा। सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने के लिए क्या सब चाहिए मुझे, लो लिख ही देता हूँ। तो सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल के बराबर मुझे चाहिए सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज चाहिए। तो ये मेरे क्वेश्चन में दे दिया है सामने, कि ये मुझे नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो ये मुझे निकालना होगा। फिर से एज यूजुअल बार बार देखोगे तो याद ही हो जाएगा इसका फॉर्मूला। अब मुझे सुपर प्रॉफिट चाहिए, तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट चाहिए। एवरेज प्रॉफिट चाहिए, उसमें से मुझे नॉर्मल प्रॉफिट घटाना है।
तो अब हमारे क्वेश्चन इत्तेफाक से ना ही एवरेज प्रॉफिट दिया है ना ही नॉर्मल प्रॉफिट दिया है, तो हम लोग यहाँ सबसे पहले निकाल लेते हैं एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए सबको ऐड करो। तो चलो भाई मैं इस जगह ही ऐड कर ले रहा हूँ, 2 बार मैं नहीं लिखूँगा। तो यहाँ देख लो ऐड करके कितना हो गया, 1 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 2 लाख और इन दोनों को जोड़ दोगे तो 3,10,000, 3,10,000 इन दोनों को जोड़ दोगे तो 3 लाख तुम्हारा हो जाएगा कितना, 4,80,000 टोटल जोड़ के आ गया है ना। वैसे तुम लोग खुद ही जोड़ चेक कर लेना। कितने साल है, 5 साल है। 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 5 9 45 6। तो यहाँ 96,000 तुम्हारा आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब मुझे नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, तो देखो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे होगा। नॉर्मल प्रॉफिट बराबर कैपिटल दिया हुआ है अपना 8 लाख, इसको मल्टीप्लाई करना है रेट ऑफ रिटर्न से, भागा कर दो 100 से। सब खत्म होने के बाद बचा तुम्हारा 80,000। 80,000 मेरा नॉर्मल प्रॉफिट था। तो इस जगह दोनों को जब हम घटाते हैं तब मेरा सुपर प्रॉफिट आता है। तो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू तुम्हारा जो हो जाएगा वो दोनों घटा लो, 96,000 मेरा एवरेज प्रॉफिट माइनस 80,000 और तुम्हारा आ जाएगा 16,000 सुपर प्रॉफिट, है ना। तो इस जगह तुम्हारा सुपर प्रॉफिट इतना आया। मुझे यहाँ से गुडविल कह रहा है, यहाँ से जो गुडविल कह रहा है तो 16,000 को हम जब नंबर ऑफ़ ईयर परचेज कितने साल है, 5 साल दिया है, 5 से इसको हम गुना कर देंगे तो आ जाएगा अपना आंसर कितना, 80,000। तो ये मेरा डिजायर्ड आंसर आ चुका है। इसका एक बी पार्ट भी है तुम्हारा। बी पार्ट में क्या कह रहा है, जो कैपिटलाइजेशन मेथड से तुम्हारा सुपर प्रॉफिट के तरीके गुडविल निकालिए। तो अब देखो जो गुडविल जो होता है ना, किसका, जो कैपिटलाइजेशन मेथड से सुपर प्रॉफिट के बराबर फॉर्मूला देख लो क्या होता है। तो गुडविल इक्वल टू इस केस में जो फॉर्मूला तुम्हारा निकलता है जब कैपिटलाइजेशन मेथड से, तो होता है सुपर प्रॉफिट, सुपर इंटू 100 बाई NRR, बस इतनी सी बात है। तो हमने अभी सुपर प्रॉफिट इस जगह कितना निकाला, 16,000। तो यहाँ आसानी से लिख देंगे 16,000 गुना 100 भागा NRR, तो दोनों में सेम है तो 10, इसको ख़त्म कर दो तो आ जाएगा 1,60,000 और ये इसका बी का आंसर हो गया। ठीक है, थोड़ा ये क्वेश्चन लंबा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पिछले कुछ वर्षों में एक फर्म ने 3 लाख का औसत लाभ अर्जित किया। चलो हम लोगों को एवरेज प्रॉफिट दे दिया है और उसके बाद उद्योग के सामान्य प्रतिफल दर 15% दे दिया हुआ है, मतलब NRR 15%। व्यवसाय की परिसंपत्तियां 17 लाख और देयता 2 लाख थे, मतलब यह तुम्हारा एसेट्स है, ये लायबिलिटीज है, दोनों को मुझे लेस करना पड़ेगा तब कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा। तो औसत लाभों के पूंजीकरण की विधि से फर्म की ख्याति का गणना करें। चलो बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन नंबर 24 देखो। तो मुझे सबसे पहले दिया है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है, तो तुम्हारा 3 लाख दिया हुआ है। फिर हमारे क्वेश्चन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है। कितना दिया है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो 15% दिया हुआ है। इसके अलावा मुझे एसेट्स दिया है। एसेट्स दिया है कितना, तो 17 लाख रुपया दिया है एसेट्स तुम्हारा। उसके बाद लायबिलिटी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है लायबिलिटीज़, 2 लाख रुपया लायबिलिटीज़ दिया हुआ है।
और हम लोगों को यहाँ निकालने के लिए क्या कह रहा है, तो कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालने के लिए कह रहा है। तो जब ये एवरेज प्रॉफिट को लेकर के कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालने के लिए कहा जाए, तब गुडविल कैसे निकालते हैं देख लो। तो गुडविल बराबर, मैं इसे कुछ देर पहले तुम लोगों को बता चुका था, इसका फॉर्मूला है ना अपने पिछले वीडियो में। तो गुडविल बराबर उस कैपिटलाइजेशन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाई NRR। ये तो हम एक तरफ लिखेंगे है ना, माइनस नेट एसेट्स। तो हमारे क्वेश्चन में क्या दे दिया है, एवरेज प्रॉफिट दिया है 100, तो चलो कांस्टेंट रहेगा। NRR 15% दे दिया, वो भी आ गया। मुझे क्या चाहिए, नेट एसेट्स नहीं दिया गया है, तो हमको नेट एसेट्स निकालना होगा। देखो बच्चों, नेट एसेट्स के बराबर हम लोग, जो मेरा ये एसेट्स है 17 लाख में से उसका लायबिलिटीज़ घटा देंगे 2 लाख। अब मेरा बचा टोटल एसेट्स, जो नेट एसेट्स अभी है वो 15 लाख बचा, ये मेरा नेट एसेट्स। तो जब मेरा सारा डेटा आ गया तो बस इसको चलो सम करने के लिए क्या आएगा, गुडविल बराबर गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है ना, तुम लोग भी देखो कितना 3 लाख इंटू 100 बाय NRR तुम्हारा 10 दिया हुआ है, और इसमें से हम लेस कर देंगे क्या चीज़, तुम्हारा नेट रेस्ट कितना, ये 15 लाख नेट एसेट्स घटा देंगे। इसका कैलकुलेशन देखोगे तो ये कैलकुलेशन तुम्हारा कितना आ चुका है, तो देख लो, जो 3 लाख था, एक जीरो बस ख़त्म हुआ है तुम्हारा। अच्छा सॉरी, मिस्टेक से यहाँ 15 तुम्हारा दिया गया है ना। तो अब इससे जीरो तो यूँ गायब हम नहीं कर सकते हैं, इससे डायरेक्ट इसको काट सकते हैं। तो ये 15 है, तो दूना 30, 1 2 3 4 हो जाएगा है ना। तो कुल मिला करके यहाँ तुम्हारा कैलकुलेशन करके 20 लाख आ जाएगा, और इधर 15 लाख अपना चल ही रहा है। दोनों को घटा देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा कितना, अपना आंसर 5 लाख रुपया क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, मैसर्स निरंजन एंड सन्स का वर्ष 2015 का शुद्ध लाभ 80,000 तथा इस फर्म की विनियोजित पूंजी 4 लाख है ना। नेट प्रॉफिट मुझे दे दिया है 80,000, और इस फर्म की विनियोजित पूंजी जो है तुम्हारा वो 4 लाख है। इसी वर्ष ना, इसी प्रकार से अन्य फर्मों के सामान्य जो रेट ऑफ रिटर्न बता रहा है वो 15% है। तो फर्म की ख्याति का गणना कीजिए। ख्याति अधिलाभों के 5 गुने के बराबर है। ख्याति तुम्हारा क्या, अधिलाभ के 5 गुने के बराबर है। तो अब देखो बच्चों, यहाँ मुझे सुपर प्रॉफिट मेथड से कह रहा है क्या चीज़ करने के लिए, तो अधिलाभ के तरीके से मुझे कह रहा है ख्याति का गणना करने के लिए। 25 का देख लो, तो इस जगह तुमको दे दिया है क्या चीज़ें, तो सोचो जो एक 15 का शुद्ध लाभ दे दिया है, नेट प्रॉफिट दे दिया है। नेट प्रॉफिट कितना दे दिया है तुम्हारा 80,000। फिर तुमको कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया है, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दे दिया है, वो तुम्हारा जो वो 4 लाख दे दिया है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दे दिया है तुम्हारा 15% दे दिया है। और आगे क्या कह रहा है कि जो भी सुपर प्रॉफिट आएगा, कह रहा है क्या, इस बार गुडविल इक्वल टू, क्वेश्चन कह रहा है ये,
गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट का SUPER प्रॉफिट का 5 गुना कह रहा है। जो भी सुपर प्रॉफिट आएगा उसको कह रहा है 5 से गुना करने के लिए, तो वही गुडविल आएगा। इसका मतलब तो मुझे सुपर प्रॉफिट निकालना होगा। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक एवरेज प्रॉफिट चाहिए, एक तुम्हारा नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। तो एवरेज प्रॉफिट हम जब किसी एक सिंगल ही वर्ष का दे दिया जाए तब तुम्हारा उसी को मान लेंगे, तुम्हारा क्या चीज़ है, एवरेज प्रॉफिट मान लेंगे। तो सुपर प्रॉफिट बराबर यहाँ देख लो, सुपर प्रॉफिट, तो मुझे इसका दिया हुआ है कितना, तो 80,000। तो चलो भाई नॉर्मल प्रॉफिट को नेट प्रॉफिट मान लो तुम्हारा, इसको सॉरी किसको, एवरेज प्रॉफिट को। ये हो गया क्या तुम्हारा, नेट प्रॉफिट हो गया। बाकी मुझे और क्या चाहिए, मुझे नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। तो नॉर्मल प्रॉफिट मेरे क्वेश्चन नहीं दिया है, मतलब इसको मुझे निकालना पड़ेगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट बराबर देख लो, नॉर्मल प्रॉफिट बराबर कैपिटल एम्प्लॉयड तुम्हारा 4 लाख है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तुम्हारा किससे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर देंगे तुम्हारा किससे, 100 से। ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा तुम्हारा। इन दोनों को मैंने ये कर दिया, यहाँ तुम्हारा 4,000 बचा, उसको 15 से गुना कर दोगे तो 60,000 आ गया तुम्हारा। तो अब कितना आसान है सुपर प्रॉफिट निकालना। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो 80,000 मेरा नेट प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट जो कर लो तुम, उसमें से 60,000 तुम घटा दो, जो कि मेरा ये है नॉर्मल प्रॉफिट। दोनों घटा देंगे तो आ गया सुपर प्रॉफिट। क्वेश्चन के हिसाब से गुडविल क्या कह रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से गुडविल कह रहा है क्या, कि जो भी तुम्हारा आएगा सुपर प्रॉफिट उसको 5 से गुना कर दो, वही तुम्हारा आंसर आ जाएगा गुडविल का। और मेरा गुडविल का आंसर आ गया ये तुम्हारा 1 लाख। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 26 देखो तुम। एक फर्म द्वारा अर्जित औसत लाभ 80,000 है, जिसमें औसत आधार पर स्टॉक के कम मूल्यांकन के 8,000 शामिल है ना। मतलब औसत जो तुम्हारा है वो कितना है, 80,000 है। औसत आधार पर स्टॉक के कम मूल्यांकन किया गया है, स्टॉक का तुम्हारा औसत से 8,000 रुपया कम किया गया है। सॉरी, फिर से क्वेश्चन देख लो। एक फर्म द्वारा अर्जित औसत लाभ 80,000 है, जिसमें औसत आधार पर स्टॉक के कम मूल्यांकन के 8,000 शामिल हैं। फिर क्या कह रहा है तुम्हारा आगे, व्यवसाय में निवेशित पूंजी कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है तुम्हारा, तो 8 लाख है, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तुम्हारा बता रहा है जो 8% है। और जो भी कह रहा है सुपर प्रॉफिट आएगा उसको 7 से गुना कर दो, तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो वही तुम्हारा आएगा गुडविल। चलो यह भी तुम्हारा आसान है, बस एक सिंगल से ये चीज़ शामिल है, उसको करके इसका। तो दिया क्या सब क्वेश्चन में तुम्हारा, देखो एवरेज प्रॉफिट दे दिया है तुम्हारा कितना, एवरेज प्रॉफिट दे दिया है 80,000। फिर क्या कह रहा है कि एवरेज प्रॉफिट में अंडर वैल्यूशन ऑफ स्टॉक है कितना, तो 8,000। तो अब ये अंडर वैल्यूशन ऑफ स्टॉक ऐड होता है एवरेज प्रॉफिट में, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए। ये बातें मैं तुम लोगों को पढ़ा चुका हूँ गुडविल के पहले ही वीडियो में। अंडर वैल्यूशन ऑफ स्टॉक दे दिया है तुम्हारे क्वेश्चन में कितना, तो 8,000 दे दिया है। इन दोनों को ऐड किया जाएगा मुझे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए। फिर से अपना पुराना घिसा पिटा वाला भाई, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया है तुम्हारा, तो 8 लाख दे दिया है तुम्हारा। फिर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ये कितना दिया है, 8%। क्वेश्चन के हिसाब से गुडविल जो मेरा आएगा वो गुडविल आएगा कैसे, तो सुपर प्रॉफिट को, सुपर
प्रॉफिट को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तब जाके मेरा गुडविल आएगा। तो इसका मतलब तो मुझे सबसे पहले सुपर प्रॉफिट निकालना है। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे क्या है फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू होता है तुम्हारा क्या चीज़ है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। देखो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो है मेरा वो इस जगह से आएगा, बस तुम लोग इन दोनों को ऐड कर देना, बता देना यहाँ लिख के, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट प्लस अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, तो वो आ जाएगा तुमको 88,000। तो यहाँ का चीज़ें कितना आ गया, 88,000 तुम्हारा आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है भाई, तो वो देखो 8 लाख का 8% है ना। देखो ये कैसे निकालोगे, 8 लाख का कितने बारी हम लोग इसको निकाल चुके हैं, 8%। तो ये ख़त्म करेंगे तो यहाँ से कितना आ गया, 64,000 आ गया ये। तो अब मुझे सुपर प्रॉफिट बराबर दोनों को घटा लो, माइनस 64,000 बराबर आ गया 24,000। तो इस जगह से गुडविल बराबर कह रहा है तुम्हारा, तो क्या हो जाएगा गुडविल बराबर 24,000 को 7 से गुना कर दो, तो 7 दूनी 20 को 7 से गुना करेंगे तो 1,40,000, 7 को 4 से गुना करेंगे तुम्हारा 28,000, 40 28 1,68,000 इसको गुना करके आ गया 1,68,000। तो यही मेरा क्वेश्चन का फाइनल आंसर है ना। आसान है, इसलिए और डिटेल नहीं जाते हैं क्योंकि मैंने बहुत बता दिया डिटेल में, है ना। तुम हर स्टूडेंट को कहेंगे जो लास्ट आकर के डायरेक्ट यही वीडियो को देख रहे हो, इससे पहले 100% कॉन्सेप्चुअली तरीके से सीखने के लिए पूरे वीडियो को देखो। अब चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और लास्ट क्वेश्चन ये है तुम्हारे बुक का। देखो यहाँ क्या दिया है, एक फर्म का औसत लाभ 9,000 है, फर्म की पूंजी 60,000 है ना। इस व्यवसाय पर 10% की आय अपेक्षित है, तो पूंजीकरण विधि के अनुसार ख्याति का गणना कीजिए। बेहद आसान है तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट के तरीके से ख्याति का गणना करना। नंबर 27, सबसे पहले हमारे क्वेश्चन में मैंने पढ़ दिया था कि एवरेज प्रॉफिट दिया है। एवरेज प्रॉफिट कितना दिया है तुम्हारा, एवरेज प्रॉफिट दिया है 9,000। फिर तुमको क्या दिया है, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया है तुम्हारा, या फर्म की पूंजी वो दे दिया है तुम्हारा 60,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दे दिया है, 10%। तो कैपिटलाइजेशन मेथड से मुझे कह रहा है गुडविल निकालने के लिए, तो डायरेक्ट उसका मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाय NRR। इसमें से घटा दो, तो नेट एसेट्स है तो नेट एसेट्स है ना। जब नेट एसेट्स नहीं दिया गया हो तब हम कैपिटल एम्प्लॉयड घटाएंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों एक ही लैंग्वेज है, एक ही चीज़ है, अलग अलग दृष्टिकोण से इसको हम अलग अलग चीज़ पढ़ते हैं। एवरेज प्रॉफिट जैसे कि मुझे दे दिया है 9,000, कितना दे दिया है बच्चों, 9,000 दे दिया है। इसको मैं 100 से गुना कर दूं, NRR तुम्हारा 10% दिया है, यहाँ आएगा, और ये तो 60,000 डायरेक्ट मेरे क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ इस जगह कैलकुलेशन करने से आ गया तुम्हारा 90,000। इसमें से तुम घटाओगे 60,000, फिर ये 30,000 जो तुम्हारा आया है, यही इस क्वेश्चन का गुडविल हो जाएगा और यही आंसर है। चलो है ना, हम लोगों ने पूरा ही क्वेश्चन बना लिया। आगे और भी क्वेश्चन बनाने के लिए, और भी तुम्हारा चीज़ें देखने के लिए, जिसको डाउट हो, किसी और भी बुक का क्वेश्चन हो, तो दिए गए व्हाट्सएप का जो नंबर है वहाँ
उस पर मैसेज करना तुम लोग, तो मैं उसका सॉल्यूशन सेंड करूँगा, है ना। और भी अपने अगले चैप्टर का सारा कॉन्सेप्ट सहित वीडियो देखने के लिए हमारे इस पेज को तुम लोग लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और थोड़ा सा मुझे इनकरेज करने के लिए मैं और भी वीडियो बना पाऊँ तो इस वीडियो को अपने और फ्रेंड्स के बीच शेयर करो। थैंक यू।